सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज जो हम लोग लेके आए टॉपिक वो है एक्सरसाइज 8.1 के एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो सेलेक्टेड गुड ट्रिकी क्वेश्चन है उसको मैं समझाऊंगा। लगभग 5-6 क्वेश्चन है, तो आप इसको मैक्सिमम बेनिफिट के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपना। लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर आपका 1। ठीक है, ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड area of region bounded by the curve bounded by curve y square is equal to x, y square is equal to x, and the lines x is equal to 1, x is equal to 4 and the x axis। ठीक है, क्वेश्चन में ही बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। आपको एरिया ऑफ द रीजन निकालना है, कर्व आपको दिया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स और दो लाइंस दी हुई हैं। क्लियर बच्चों? तो पिछली बार मैंने बताया था आपको फ्लो चार्ट, पहले तो आप ग्राफ बना लो, ठीक, फिर उसके बाद जो भी है उसको रिकॉग्नाइज कर लो, कोऑर्डिनेट्स निकालो, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल टूल अप्लाई कर दो। क्लियर? तो आप ये देखिए कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। पहले मैं ग्राफ बना दूं बच्चों। ये आपका एक्स एक्सिस है, क्लियर, और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपका ये थोड़ा सा मैं ऊपर से बना दूं क्योंकि आपका ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, ये जो कर्व है, तो थोड़ा मैं ऊपर से इसको बना दूं ऐसे। ठीक है, तो आपका देखिए जो ग्राफ है बच्चों, ये क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का बनेगा, ये मान लीजिए कुछ ऐसा बना। क्लियर? और आपके देखिए लाइंस बच्चों क्या है, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4, तो लाइन एक्स बराबर 1 मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी। क्लियर? तो ये आपका लाइन हो जाएगा, मान लीजिए ये हो जाएगा एक्स बराबर 1 और ये लाइन आपकी हो जाएगी एक्स बराबर 4। ठीक है, तो आपको ये जो लाइन है इनके और ये कर्व के बीच का एरिया निकालना है। क्लियर बच्चों? क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें पहले रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपको कौन सा एरिया निकालना है। देखिए आपको ये क्या कह रहा है, x बराबर 1, x बराबर 4, ये कर्व और x एक्सिस, चार बातें हैं। तो आपका एरिया बच्चों क्या होगा, देखिए ये कर्व हो गया जो मैं पॉइंटर दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया, x बराबर है, x बराबर 4, और ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस। तो मैं ग्रीन पेन से इसको कलर कर दे रहा हूँ, ये आपको एरिया निकालना है, ग्रीन पार्ट वाला। ठीक, तो अब इस पे देखिए बात आती है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले या वर्टिकल। तो आप देखो कि आप जो है, जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरह के स्ट्रिप लोगे ना बच्चों, ये मैं इसको शेड कर दूं, ये आपका स्ट्रिप लोगे तभी आपका ये पूरा प्रोपोगेट होके पूरे एरिया को कवर कर पाएगा। ठीक है, ऐसे डीवाई तो नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग इसको नॉमेनक्लेचर वगैरह कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो हम लोग को रिक्वायर्ड क्या करना है, हम लोग को निकालना है एरिया, जो आंसर आना चाहिए वो आपका होना चाहिए एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसमें ब्रैकेट में ग्रीन कलर लिख दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ओनली फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखिए इस पहले तो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ना, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट आप किसका निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकाल लो और कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाल लो, काफ़ी रहेगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट भी बहुत इजी है, चूंकि बी देखिए आपका x बराबर 1 है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, x 1 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, चूंकि x एक्सिस पे इसलिए 0 हो जाएगा, और उसी सिमिलरली d क्या हो जाएगा, x बराबर 4 है तो 4,0। ठीक, तो आइए हम लोग अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे। मैंने तीन चीज़ बताया था, आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ग्राफ लिख लिया, अब आपको इंटीग्रेशन लिखना है। तो y dx होगा बच्चों, y dx,
और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा आपका 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ये y क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर बराबर x है, ये मैं लिख दूं, वाई स्क्वायर बराबर क्या है x है, तो y क्या हो जाएगा अंडर रूट x, तो y को आप लिख लो अंडर रूट x dx, ठीक है। और लोअर बाउंड कर दो 1, अपर बाउंड कर दो 4, ठीक। बस आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। देखिए x के पावर 1/2 है, तो x के पावर n+1 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा x के पावर n+1 मतलब 1/2 + 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2, ठीक। और ये हो जाएगा लोअर बाउंड आपका 1 हो जाएगा, अपर बाउंड 4 हो जाएगा, ठीक ठीक। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 अपर बाउंड 4 1, ठीक। इसको परफॉर्म कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/3, अंदर हो जाएगा x की वैल्यू 4 रख लीजिए, 4 के पावर 3/2 और माइनस 1 के पावर 3/2, ठीक। ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब तो सिंपल अलजेब्रा है, ये 2 स्क्वायर लिख सकते हो आप, 2 कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या लिखोगे 2 को स्क्वायर लिख लोगे, 2 कट जाएगा, 2 क्यूब बचेगा, तो 2 क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा 2/3 इनटू ये 8 - 1 7, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 14/3, ठीक है। अब कोई यूनिट मैं साफ लिख दूं इसको, और 14/3 कोई यूनिट तो है नहीं, आप इसको स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। वॉज इट इजी? तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर बच्चों? तो हमारा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, आपका देखिए ये कर्व दिया है, ठीक, y = 2 दिया है, y = 4 दिया है, सब क्लियर है, y एक्सिस दिया है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को, ठीक है। ये आपका बच्चों जो ग्राफ बनेगा, देखिए x² बराबर 4y है, तो ये आपका y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा ये, क्लियर। और आपका देखिए y = 2 और y = 4 आपका लाइन है, तो y = 2 आपका बच्चों x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, पैरेलल होगा, और y = 4 कुछ ऐसा रहेगा, y = 4, ठीक। इसको मैं और बड़ा कर दूं, क्लियर बच्चों। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये कर्व है, ये लाइन हो गया, तो ये कर्व हो गया और ये दोनों लाइन हो गया, मतलब कुछ ये वाला एरिया है, क्लियर। लेकिन देखिए आपका ये कह चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है, तो आपको मैं ग्रीन पेन से शेडेड कर दे रहा हूं, ये आपका जो बच्चों है ग्रीन पोर्शन, ये आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि क्या है, इसी का एरिया हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आप जब स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लोगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, ये वाला स्ट्रिप लोगे, मतलब कि dy, ठीक है, ये x हो गया, ये dy। क्यों लोगे, क्योंकि इसी आर्बिट्रेरी स्ट्रिप को, जो dy स्ट्रिप है, आप इसको प्रोपगेट करके पूरा पूरा एरिया निकाल सकते हो। तो अब बहुत काम नहीं बचा है बच्चों, हमने डायग्राम बना लिया, कोऑर्डिनेट वगैरह भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप डेफिनेट इंटीग्रल को लिख लो, ठीक। तो आपका जो एरिया होगा वो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें देखिए y dx है, अब आप इसमें dy पट्टी लिए हो, तो आपका क्या हो जाएगा x dy, ठीक है। और आपका जो देखिए लोअर बाउंड है, मैं रेड पेन से लिख दूं, आपका 2 है, ठीक है, ये 2 और ये 4 हो जाएगा, इससे प्रोपोगेट करेगा, ठीक। बहुत काम नहीं है इसमें। तो आपका देखिए x² बराबर बच्चों क्या है 4y है ना, तो अच्छा x, तो x क्या हो जाएगा आपका 2√y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, 2√y हो जाएगा, बस यही लिख दो आप 2√y और dy, बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 आप बाहर निकाल लो, y आपका पावर क्या है 1/2 है, तो ये हो जाएगा y के पावर 3/2, और नीचे हो जाएगा 3/2, तो वो आपका, चलिए मैं लिख देता हूँ 3/2, और लिमिट आप लिख दो 2/4, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3/2 रेसिप्रोकल है 2/3, तो ये आपका हो जाएगा 4/3। ये क्लियर हो रहा है, ऊपर क्या बन जाएगा 4 और नीचे बन जाएगा 3, ठीक है बच्चों। और अंदर आप क्या लिख लो, अपर बाउंड को रख लो, अपर बाउंड आपका 4 है पहले,
तो ये हो जाएगा 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2। ठीक, तो इसको आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये पावर क्या था 3/2 था, माइनस 2 के पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये 2 और ये 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यूब होगा, 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, माइनस 2 के पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इस तरह भी आंसर छोड़ सकते हो, या और आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो 4/3। ठीक है, 8 माइनस, देखिए 2 की पावर 3/2 क्या होता है 1 + 1/2, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2√2, 2√2, तो ये 2 की पावर 1/2 है, 2 दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2। क्लियर बच्चों, 4/3 8 माइनस 2√2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना इजी था ये। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर बच्चों, तो आपका देखिए ये आपका एलिप्स है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये एलिप्स का इक्वेशन है, x² / 16 + y² / 9 = 1। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ वगैरह से देख लो क्या बनेगा ये। ठीक है, ये आपका जैसे मान लीजिए x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो आपका ये एलिप्स कुछ इस तरह का बनेगा, एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये आपका कुछ इस तरह का एलिप्स बनेगा। ठीक, तो आपका ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, बस आपका ये पूरा एलिप्स बनाना है, पूरा एलिप्स का एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज देखो कि इसको मैं नॉमेनक्लेचर वगैरह कर दूं कि ये मान लीजिए हो गया O, ये हो गया A। ठीक है, और ये आपका हो गया B। तो आप ये देखो बच्चों कि अगर ये एलिप्स आपका 4 पार्ट में इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर आप केवल ये ए ओ बी का एरिया निकालते हो, ठीक है, मतलब यहां मैं लिख दूं एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, और इसको आप क्या कर दो 4 टाइम्स कर दो, तो आपको क्या एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, ये हमारा एक टेक्निक है, एलिप्स का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए ओ बी का एरिया निकालेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे, जैसे कि मैंने एक सर्कल का भी क्वेश्चन बताया था। ठीक, तो आप यहाँ पर एलिमेंट्री स्टेप देखो, यहाँ पर आप dx लोगे, ठीक है, और एक y लोगे। ठीक है, ये मैं बता दूं ये आपका dx है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी स्ट्रिप प्रोपेगेट करेगा तो पूरा एरिया आपका कवर हो जाएगा। रही बात कोऑर्डिनेट की, तो आप देखिए x² / 16 है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका 4,0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कोऑर्डिनेट -4,0 हो जाएगा। ठीक, y² / 9 है, तो ये आपका x एक्सिस पे तो 0,3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, और आपका ठीक यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। ठीक, तो आइए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल बना लेते हैं और उस पर फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, क्योंकि dx आपने पट्टी ली है तो y dx हो जाएगा। ठीक, और ये प्रोपेगेट देखिए आपका कहाँ से चलेगा, ये 0 इस पॉइंट से चलेगा इस पॉइंट तक। ठीक है, तो आपका ये 0 से चलेगा लोअर बाउंड और 4 तक पहुंचेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 4। y आप देखिए कैसे निकालोगे, यहाँ देखिए x² / 16 + y² / 9 = 1। आपको y के टर्म्स में लाना है, तो y² / 9 = 1 माइनस x² / 16 हो जाएगा। तो y आपका कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका कितना हो जाएगा 9, आप या तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 इधर हो जाएगा, तो और फिर उसके बाद y का रूट भी लोगे तो ये 3 हो जाएगा √1 माइनस x का। एक स्टेप मैं स्किप करके आप समझ पाए होगे, 9 का रूट ले लिया और ये पूरे का रूट ले लिया। ठीक, ये y की वैल्यू आ गई, तो इसको आप लिख लो 3√1 माइनस x² / 16। ठीक है, ये पूरे पे रूट है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा dx। क्लियर, तो आइए इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये इंटीग्रल हो जाएगा आपका 0 से 4 तक। ठीक है, और देखिए 16 आप इसको देखो, 16 का रूट लोगे तो 4 आएगा, 4 भी आप बाहर लिख दो, मतलब ये 3/4 आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो हो जाएगा √16 माइनस x², और ये हो जाएगा
dx। क्लियर बच्चों? अब देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर स्टैंडर्ड वाला है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सीधे मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, आपका देखिए ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, आपका अंदर हो जाएगा x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2, और साइन इनवर्स x बाई ए होता है, तो साइन इनवर्स x और a की वैल्यू क्या है, 16 का रूट क्या है 4, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और आपका 0 से 4 तक। ठीक है, ये आपका लिमिट 0 से लेके 4 तक हो जाएगा। तो आप इसको लिख लो। देखिए 0 जो लोअर बाउंड होगा यहाँ भी 0 रखोगे, यहाँ भी 0, कहानी खत्म। केवल 4 की चिंता करो, तो ये 3/4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, अंडर रूट 16 माइनस 4 स्क्वायर 16, ये भी कहानी खत्म, प्लस 16/2 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/4। ठीक है, बहुत ही सिंपल आंसर आने वाला है, ये हो जाएगा 3/4। ठीक, और अंदर क्या बचेगा, ये तो 0 आपका हो गया, ये चीज़ पूरा 0 हो जाएगा, तो 8। ठीक है, 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, एक एंगल होगा जो कि होगा पाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए 4 2 8 हो जाएगा, 8 8 कट जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर बहुत ही अच्छा आने वाला है वो है 3 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, ये आंसर आपका नहीं आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया है, तो आपका लिखोगे एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स जो आपका रीजन था फर्स्ट क्वाड्रेंट का 3 पाई, तो ये आपका फाइनल आंसर बच्चों 12 पाई आएगा, न कि 3 पाई। क्लियर? तो ये इतना इजी था, ये 12 पाई आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द, देखिए यहाँ भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड क्लोज बाय द, देखिए एक्स एक्सिस है, लाइन है, सर्किल है। क्लियर? तो आइए हम लोग इसके पहले डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, मतलब कि आपका रेडियस क्या होगा बच्चों 2 होगा। ठीक, तो आप ये एक सर्किल बना लीजिए ऐसे, है ना, तो पूरे सर्कल की चिंता नहीं करनी, बस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की चिंता करनी है। ठीक है, ये आपका नॉमेनक्लेचर कर दूं, ये आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, और आपका देखिए x इज इक्वल टू √3y है। ठीक, तो x इज इक्वल टू √3y मान लीजिए कुछ ऐसा रहेगा ना, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3y। ठीक है, क्लियर? x इज इक्वल टू √3y, ये पॉइंट आप मान लीजिए a मान लीजिए। ठीक, और ये पॉइंट आप ये नीचे इसको डैश डैश कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। ठीक है, तो आप कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकाल लोगे। ठीक है, ये तो आपका सेंटर हो गया सर्किल का। क्लियर बच्चों? तो आइए हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इस पॉइंट का ए का। तो देखिए आपको इक्वेशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू √3y। ठीक, तो आप इसमें रख दो x इज इक्वल टू √3y, तो x का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूँ y इज इक्वल टू +-1। ठीक बच्चों, +-1 हो जाएगा। तो आइए हम लोग आराम से सारे कोऑर्डिनेट लिख लें। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो a होगा वो लिख लेते हैं, b लिख लेते हैं और c लिख लेते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू √3 है, तो आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू √3 हो जाएगी। y की वैल्यू 1 है, ठीक है, -1 नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। b की वैल्यू देखिए आपकी क्या हो जाएगी, b मतलब ये वाला, यहाँ पर भी देखिए x की वैल्यू क्या √3 है, और y एक्सिस x एक्सिस पे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपका c की वैल्यू मतलब ये, तो ये आपका रेडियस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2,0 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, 4 है ना, तो 4 का √2 होता है, तो ये 2 आपका हो गया, और x एक्सिस पे तो y एक्सिस 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके सारे ग्राफ हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। अब तो कुछ नहीं, आपको बस क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया करने के पहले देखिए आपका क्या है एरिया,
ये पूरा एरिया बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखिए कि ये दो पार्ट में एरिया है, देखिए ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो इसी को मैं सेपरेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्या निकालना चाहते हो, ओ ए सी। ठीक है, जो भी लिख लो, ए ओ सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ बी हो जाएगा, दिख रहा है, ए ओ बी हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी। तो अलग अलग इंटीग्रेंड आप लिख लो। ठीक है, या तो आप देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है फर्स्ट वाला, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, आपका बेस कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि b की वैल्यू क्या है √3 ये वाला, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, इनटू हाइट कितना हो जाएगा 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आई थी ना, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ए बी सी वाला आप ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है तो इसको आप लिख लो, y इंटीग्रल ऑफ, मैं लिख दूं y dx। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, b से लेके c तक। ठीक है, तो b आपका कितना है, √3 है, ये √3 हो जाएगा, और c आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो बस इसी को आपको परफॉर्म करना है अलजेब्रा को। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √3/2 और प्लस इंटीग्रल y कितना हो जाएगा, x² प्लस y² बराबर कितना है 4 है, तो y कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 4 - x², डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 4 - x² और √। ठीक है, ये y हो जाएगा dx हो जाएगा, क्लियर, और √3 से 2। अब तो मैकेनिकल वर्क है, फटाफट कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा √3 + 2। ठीक है, प्लस फिर से वही स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ x/2। ठीक है, √4 - x²। ठीक है, प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x है, और a इस केस में क्या है 4 का रूट मतलब 2। ठीक है, और ये आपका इंटीग्रेंड जो आपका डेफिनेट वैल्यू होगी अपर बाउंड 2 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, क्लियर। तो इसको और बढ़ाते हैं हम लोग, कैलकुलेशन से मत घबराइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, प्लस अपर बाउंड रख देते हैं, अपर बाउंड क्या है, देखिए अपर बाउंड 2 है। ठीक है, तो आप इसको रख दीजिए, देखिए अपर बाउंड यहाँ पर आप रख लो, डायरेक्ट लिख दूं, ये 2/2, ये चलिए समय लिख देता हूँ, ये 2/2 हो जाएगा, √4 - 4 ही होएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4/2 और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2/2। ठीक है, और लोअर बाउंड रख लीजिए माइनस आपका √3, ये लिख दो √3/2, √4 - √3 का स्क्वायर 3, और प्लस ये 2 हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, इतना सॉल्व कर लो आप, तो देखिए ये हो जाएगा √3/2 प्लस 4 - 4 0 हो जाएगा, 4/2 ये 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × π/2। ठीक है, माइनस आपका देखिए क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है ना √3/2, तो क्या हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π/3। ठीक है, अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, √3/2 प्लस देखिए ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, फिर माइनस √3/2, ठीक, माइनस 2π/3। ठीक है, √3/2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई माइनस 2π/3। क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 3π - 2π, पाई, ये ना होगा π/3, 3π - 2π, पाई हो जाएगा π/3। ठीक, तो कैलकुलेशन से मत डरो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इट वॉज वेरी इजी, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था, कोई दिक्कत नहीं, बस आप स्टेप्स फॉलो करो, इजी हो जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा, ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है, देखा जाए तो मेंस लेवल का, क्योंकि इसमें आप देखिए डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4
इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है बाय द लाइन x बराबर a। तो कह रहा है एरिया, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसके हम लोग डायग्राम को कुछ समझते हैं बच्चों। ये देखिए आपका ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, आपका ये x बराबर वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका ये x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, और x बराबर 4, ये कह रहा है ना x बराबर 4, द एरिया बिटवीन x बराबर 4। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, x बराबर 4 है। ठीक है, और कह रहा है कि इज डिवाइडेड बाय टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x बराबर a। ठीक है, मतलब ये कह रहा है, ये मान लीजिए कोई लाइन है x बराबर a, तो कह रहा है ये दो इक्वल पार्ट में, मतलब x बराबर a दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको मान लीजिए O है, ये A है। ठीक है, ये B है, C है, ये D है। तो आपको देखिए, आपको एरिया निकालने के लिए नहीं कह रहा है, आपको कह रहा है कि ये जो OAB है ना, ये वाला एरिया जो ग्रीन पेन से है, और इसको मैं दूसरे पेन से कर दूं, ब्लैक पेन से कर दूं, जो आपका ABCD है, ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया क्या है, बराबर है। ठीक है, यही आपका प्री रिक्वेस्ट है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स को सीधे लिख लो। ये देखिए बच्चों, ये देखिए आपका ये x बराबर a है, तो ये a कॉमा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये y x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 कॉमा 0। ठीक है, और तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं इसके एरिया को। तो आपका देखिए एरिया ऑफ OAB, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ABCD, आप यहाँ लिख सकते हो गिवन। ठीक है, ये आप लिख लो गिवन। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, OAB के एरिया को निकालते हैं, दिस वन। तो OAB ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई डी एक्स। और देखिए आपका क्या दिया हुआ है, x बराबर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो y अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, और आपका देखिए लोअर बाउंड क्या है, 0, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0, और ख़त्म कहाँ होगा, a पे। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, ये हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा 3/2, 0 a, और ये 3/2 नीचे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3, x की वैल्यू a 3/2। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ठीक है, और तो 0 रखो तो 0 हो जाएगा। फिर ABCD के एरिया को निकाल लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ABCD ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, फिर से वही रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, कर तो वही है ना, बस इस बार आपका क्या होगा, A से चलेगा और 4 तक जाएगा ना, A से 4। तो आपका ये क्या हो जाएगा, फिर से वही 2/3, x के पावर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, और अपर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 4, लोअर लिमिट हो जाएगी a। ठीक, ये हो जाएगा 2/3, अंदर हो जाएगा 4 के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2। ठीक है, तो आप इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको 2/3। ठीक है, 4 को आप 2 स्क्वायर कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 कट जाएगा, 2 क्यूब बचेगा, ये हो जाएगा 8 माइनस a के पावर 3/2। इसको आप लिख लो इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप लिख लो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखिए क्या है, 2/3 a 3/2, 2/3 a 3/2। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, 2/3 8 माइनस a 3/2, यही है ना। तो देखिए 2/3 कट गया, तो अंदर क्या बचा, a के पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 माइनस a के पावर 3/2, विच इम्प्लॉइज दैट, देखिए a आप उधर ले जाओ,
ए उधर चल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए के पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो विच इम्प्लॉइज दैट ए के पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ए के पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए जैसे आप स्क्वायर वगैरह करते हो ना, स्क्वायर करते हो, रूट लेते हो, तो आपको देखिए ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू पावर ऐसा रेज करोगे कि वो ए की पावर 1 हो जाए। ठीक, तो ए के पावर ये 3/2 है। क्लियर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका पावर हम 2/3 रेज करते हैं, ठीक है, ताकि पावर 1 हो जाए, ताकि आपको ए की वैल्यू आ जाए। तो ये भी क्या हो जाएगा 2/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए ए 3/2 2/3 आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3/2 2/3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 के पावर 2/3। ठीक है बच्चों, ए के पावर 4 के पावर 2/3। तो आपका ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों, तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।